Now, type 2 of numericals, that is integrated rate law. इसमें इक्वेशन में सबसे पहले काइनेटिक्स हम लोग ने पढ़ा था, जीरो ऑर्डर, जिसमें इसका पहला इक्वेशन हम लोग ने ये निकाला था that kT is equal to A naught minus AT, where A naught is the initial amount of the reactant and AT is the final amount of the reactant, that is amount remaining. So A naught is the initial amount and AT is the final amount of what? Reactant. याद रखना, remaining amount. Okay. सेकेंड इसका हम लोगों ने इक्वेशन निकाला था विद रिस्पेक्ट टू हाफ लाइफ, या एक और इक्वेशन था दैट kT is equal to X, where X is the amount of reactant reacted. So A naught is the initial amount of the reactant, AT is the final amount of the reactant, X is the amount reacted. थर्ड, यूनिट ऑफ K देखा था इसके अंदर. यूनिट ऑफ K क्या होता है? मोलार, m रेस टू m and s रेस टू -1, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मोल्स पर लीटर पर सेकेंड ही होता है. ओके. देन फोर्थ, इसका हाफ लाइफ निकाला था. सो T हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज नथिंग बट A नॉट अपॉन 2K. ओके. सो दिस वाज द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. फिर उसके बाद में हम लोगों ने इक्वेशन देखा था विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर. तो फर्स्ट ऑर्डर में इंटीग्रेटेड रेट लॉ विल बी इक्वल टू kT इज इक्वल टू 2.303 log to the base 10 A naught by AT. Second, kT is equal to 2.303 log to the base 10 A upon A minus X, where A is the initial amount like A naught, but X is the amount reacted. Third, इसका हाफ लाइफ T half is equal to 0.693 upon K. इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ A naught, ये बता चुका हूं मैं. K का यूनिट यहां पर होता है पर टाइम. पर टाइम मतलब पर सेकेंड, पर मिनट, जो भी दिया होगा वैल्यू यूज करना है इसके अंदर. अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर में यू हैव टू रिमेंबर फ्यू मोर इंटीग्रेटेड रेट लॉस, जहां पर A naught और AT की वैल्यू चेंज होती है ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ गैस. डिकम्पोजिशन ऑफ गैस, जितना भी गैस डिकम्पोज होके जितना मोल्स बन रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट वी कैन राइट डाउन दैट kT इज इक्वल टू 2.303 log to the base 10, it's n-1 P naught upon n P naught minus Pd, where this P naught या Pi, ने टेक्स्ट बुक में Pi दिया है, is the initial pressure of reactant pressure and Pd is the total pressure and P small t जो इसमें आपको नहीं दिख रहा है is the partial pressure of individual gas. अच्छा, N stands for number of moles of product formed after decomposition. Number of moles of product formed after decomposition. So a gas A decomposed to form n moles of gas B. So this n mole is the number of moles of gas formed after decomposition. So n-1 P naught upon n P naught minus Pd. Okay. Then उसके बाद में इसमें सेकेंड जो आता है फॉर्मूला, दैट इज फॉर द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस रिएक्टेड. द वॉल्यूम दिया हुआ अगर गैस का तो क्या करना, उसमें एक फॉर्मूला यूज होता है फॉर वॉल्यूम. एक इक्वेशन यूज होता है kT इज इक्वल टू 2.303 log to the base 10 V infinity upon VT, where V infinity is the volume of gas at infinite time. Infinite time पे सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखने का, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ये जितने भी ऑर्डर रिएक्शन है, द टाइम ऑफ कंप्लीशन इज इनफाइनाइट. मैंने बताया था सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम ऑफ कंप्लीशन फाइनाइट होता है, बिकॉज जीरो ऑर्डर खुद पे डिपेंड नहीं करता, वो एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करता है. इसके लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम फाइनाइट है, बट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम ऑफ कंप्लीशन इज व्हाट
इनफाइनाइट. सो व्हेन द टाइम रीचेज इन्फिनिटी, सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया. तो जो प्रोडक्ट का वैल्यू रहेगा इनफाइनाइट टाइम पे, वो ही रिएक्टेंट का इनिशियल अमाउंट रहेगा. तो याद रखने का कि V इंफिनिटी इज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर completion of reaction, or it is initial volume of reactant. एक ही बात है, बिकॉज इनफाइनाइट टाइम पे रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो जो भी प्रोडक्ट का फाइनल वैल्यू रहेगा वो रिएक्शन का रिएक्टेंट का इनिशियल वैल्यू रहेगा V. एंड VT इज नथिंग बट एनी वॉल्यूम. VT इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट at any time t, बचा हुआ अमाउंट रिएक्टेंट का at any time t. ओके. नाउ कभी कभार इस केस में जैसे हम लोग ने V इंफिनिटी को क्या ले लिया है, V इंफिनिटी को हम लोगों ने A नॉट ले लिया है, और VT को हम लोग ने क्या ले लिया है, AT ले लिया, अमाउंट रिमेनिंग. कभी कभार दे वोंट गिव यू द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट का वॉल्यूम नहीं देगा, ये बार क्या करेगा, दे विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट. तो वहां पर भी एक फॉर्मूला यूज होगा, that will be KT is equal to 2.303 log to the base 10 V infinity upon V infinity minus VT. अब ये जो VT दिया है ना और ये VT दिया, इसमें फर्क है. ये VT जो है, this just divided, this VT is the volume of reactant दिया हुआ है, और ये क्या है पता है, this VT is nothing but volume of product okay at time t. वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो V इंफिनिटी तो सेम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर द कंप्लीशन या इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट. सो इनिशियल वॉल्यूम में सब निकाल लोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कितना अमाउंट बचा है. तो ये आप यूज करना A नॉट की जगह और ये यूज करना AT की जगह. इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन कब आएगा, व्हेन यू सॉल्व न्यूमेरिकल्स विद मी, तो आपको सब समझ में आएगा. बट दिस इज द एंटायर फॉर्मूला यू यूज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड फॉर द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. इसी के बेसिस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं. ओके. So let's solve some numerical with respect to first and zero order kinetics. Now Ashmi, question number, let's start with question number 11. In question number 11, the half life of the first order reaction is 1.7 hour. First order reaction का half life 1.7 hours का है. How long it will take for 20% of the reactant to disappear? 20% of the reactant disappear हो गया, चला गया. तो 20% अगर गया तो फिर remaining कितना हुआ, 80%. मतलब इस क्वेश्चन के अंदर, in this question, they have given us T half, that is 1.7 hours, that is 1.7 into 60 minutes. मिनट्स में अगर मैंने कन्वर्ट किया तो हाफ लाइफ का आपको वैल्यू दिया है. सेकेंड, दे हैव गिवन अस हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर 20% ऑफ द रिएक्टेंट डिसअपियर. तो 20%, तो परसेंटेज में दिया, मतलब A नॉट तो आपका 100 हो गया, और 80 विल बी 20% इज लॉस. सो 100 माइनस 20, मतलब 80 आपका कितना हुआ, 80%. अच्छा, व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट हाउ लॉन्ग, मतलब इसमें आपको टाइम पूछ रहा है कितना है. टाइम का जो भी यूनिट आएगा वो मिनट्स में आ जाएगा. ना हाफ लाइफ दिया, तो अब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल है. टाइम के लिए हम लोगों को KT वाला फॉर्मूला चाहिए. कौन सा फॉर्मूला, KT इज इक्वल टू 2.303 log टू द बेस 10 A नॉट अपॉन 80. ओके. A नॉट का वैल्यू दिया है 100, AT का वैल्यू दिया हुआ है 80. टाइम यू वांट टू फाइंड आउट दिस टाइम, बट यू डोंट नो द K. तो K के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ लाइफ का, दैट K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन T हाफ. T हाफ वैल्यू इज गिवन, you substitute, calculate the value of K, substitute the value of K, calculate the value of T. Simple. Okay, calculation खुद से करने का. Now
Let's move on to the next question. Question number 12. Show that in a first order reaction, the time required for completion of 99.9% is 10 times of half of the reaction. Is 10 times of the half of the reaction. So we need to prove. So to prove that time required for completion of 99.9% is 10 times to complete half of the reaction. Okay, half of the reaction मतलब 50% of the reaction. ये हम लोगों को प्रूफ करना है. ठीक है. So सॉल्यूशन में सबसे पहले we'll talk about 99.9% completion. 99.9% completion. Okay. So अगर 99.9% complete हो गया, so A नॉट इस इक्वेशन का तो 100 है, AT कितना हो जाएगा 100 minus 99.9 that comes to 0.1. ये 80 हो गया. तो इसके लिए we write down that time for 99.9% completion will be 2.303 upon k, the equation time upon k, log to the base 10 a naught by 80. तो a naught की जगह पे we write down, तो लिख देता हूं मैं a naught by 80. a naught की जगह पे आएगा 100, 80 की जगह पे आएगा 10 raised to minus 1, which will go into numerator, become 10 raised to 1 to 10 raised to 3 हो जाएगा. So basically we can write down कि t of 99.9% completion will be 2.303 upon k log to the base 10 raised to 3. So that will be equal to 3 into 2.303 upon k. ये आपका फर्स्ट इक्वेशन. ये लॉग 10 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा. दैट इज फॉर 99.9%. ओके. नाउ सेकेंड कैलकुलेशन में बोल रहा है 50% ऑफ द रिएक्शन, 50% कंप्लीशन, दैट इज टी हाफ. सो टी हाफ के लिए तो मेरे पास डायरेक्टली एक इक्वेशन है 0.693 अपॉन के. तो टी हाफ इज 0.693 अपॉन के. ओके, वी नो दिस इक्वेशन. अच्छा, 0.693 को आपको याद होगा दिस वैल्यू व्हेन आई डिराइव दिस टी हाफ का इक्वेशन कि 0.693 क्या होता है. तो 0.693 इज 2.303 अपॉन के log टू द बेस 10 ऑफ 2 होता है. तो log 2 का वैल्यू आप निकालते हो 0.3010, मल्टीप्लाई करते हो तो यू गेट द वैल्यू ऑफ 0.693 अपॉन के. ओके, सो 2.303 अपॉन के, देख लो 2.303 अपॉन के, 2.303 अपॉन के, यहाँ पर भी 2.303 अपॉन के. कॉमन चीज है, अगर हम लोग ले सकते हैं इसको. सो इन प्लेस ऑफ 2.303 अपॉन के वी कैन राइट डाउन टी हाफ अपॉन log 2. ओके, सो अब मैं क्या इक्वेशन लिख रहा हूं, देखो फ्रॉम 1 and 2 सब्स्टिट्यूशन किया तो वी कैन राइट डाउन टी 99.9% completion will be equal to 3 into t half upon log to the base 10 of 2. अब log 2 का वैल्यू क्या होता है 0.3010, तो 3 into t half upon 0.3010. अच्छा, डेसिमल्स ले लिया तो इट बिकम्स 30 upon 3.010 into what t half, that is approximately 10 into what t half. तो हम लोग ने क्या प्रूफ कर दिया, that time required for 99.9% completion is 10 time of t half. Question number 12.
Okay, let's move on to the next question. Next question is question number 13. In question number 13, it's given half-life period for a first order reaction is 2.31 10⁻³ per minute, 3 minutes. 10⁻³ minutes. How long it will take for 1/5 of the reactant to be left behind? So how long it will take for 1/5 of the reactant to be left behind? मतलब 1/5 बचा है. Okay? So half life period दिया हुआ है 2.31 10⁻³ minutes. So given में लिख सकता हूँ मैं T half value is given, that is 2.31 into 10⁻³ minutes. Okay. How long it will take for 1/5 of the reactant to left behind? 1/5 बचा है, मतलब आपने A0 जो ले लिया 1 है और AD जो है वो 1/5 है. Write down here A0 is equal to 1 and AD कितना बचा है? 1/5 is remaining. और उसके लिए टाइम पूछ लिया है. तो अगेन सेम है. What we need to find out here? We need to find out time. तो सेम वही फॉर्मूला यूज करो like क्वेश्चन नंबर 11. सबसे पहले फॉर्मूले में यू फाइंड आउट K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन T हाफ. यू फाइंड द वैल्यू ऑफ K. T हाफ इज गिवन एंड सेकेंड जब आप K मिल जाएगा यूज कर लो T is equal to 2.303 to the base 10 A0 upon AD. So you calculate the value. A0 is given and AD is given, so you substitute the value and get the answer. Okay. Now let's move on to question number 14. In question number 14, the gaseous reaction A2 gives to A is first order if A2. Okay, first order kinetics देके रखा है. After 12.3 minutes, 65% of A2 remain undecomposed. Undecomposed मतलब बच गया, remaining amount. How long it will take to decompose 90% of A2 and what is the half-life of the reaction? What is the half-life of the reaction and how it will take to decompose 90% of A2? तो यहाँ पर दो चीजें हैं फाइंड करने के लिए. सबसे पहले what they have given us a common thing, value of K हम लोग ले लेंगे. Value of K कॉमन रहेगा दोनों केस में क्योंकि सेम रिएक्शन है. They have given us a A2 gives to A. रिएक्शन दिया हम लोगों को, फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी मेंशन कर दिया है. सो दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अच्छा, केस 1 में आपको फाइंड करना है कि हाउ लॉन्ग इट विल आफ्टर 12.3 मिनट्स 65% ऑफ A2 रिमेन डिकम्पोज. तो हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू डिकम्पोज 90% ऑफ A2. तो फर्स्ट यू फाइंड द वैल्यू ऑफ K फ्रॉम केस 1. केस 1 से आप K निकालो. K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log to the base 10 A0 by 80. तो टेक दिस अमाउंट 100% है और 80 कितना दिया उन लोगों ने 65%. और इसके ऊपर जो टाइम दिया हुआ है द टाइम टू डिकम्पोज 12.3 मिनट्स. तो यहां से आपको K का वैल्यू मिल जाएगा. नाउ वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ K, केस 2 जो सेम रिएक्शन का है तो K दोनों में कांस्टेंट रहेगा. K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T. सो गाइस यहां पर 281. दिस इज T1, दिस इज 81. T2 आपको फाइंड करना है. उसके लिए हम लोगों को log टू द बेस 10 A0 अपॉन 80. सो दे हैव गिवन अस द वैल्यू ऑफ A0. तो A0 तो हमको ऑलरेडी लेना है. सॉरी, बट इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर 90% ऑफ A2 टू डिकम्पोज. मतलब 90% इज गॉन. सो हाउ मच इज रिमेनिंग इन द सेकेंड केस? 100 minus 90, that is 10. First find K, substitute, find value of T2. Rest everything is given. So this is for question number 14. Now let's start with question number 15. Now in question number 15, they have given us one reaction. Reaction is कि gaseous A2 dissociate as 2A.
gas, dissociate as 2A gas. Initial pressure of A2 is 0.8 atm, मतलब P नॉट इज द इनिशियल प्रेशर, दैट इज PI भी आप बोल सकते हो, दैट इज हाउ मच गिवन 0.8 atm. तो ये तो आपका डायरेक्टली A नॉट बन जाता है इनिशियल प्रेशर. आफ्टर 20 मिनट्स द टोटल प्रेशर इज 1.1. कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट एंड द हाफ लाइफ पीरियड. ओके, टोटल प्रेशर तो हम लोग P नॉट को इनिशियल प्रेशर लेते हैं, PT हम लोग ले लेते हैं टोटल प्रेशर, and you have to calculate rate constant and half life period for the reaction after 20 minutes. तो सबसे पहले ये बात समझना जरूरी कि after 20 minutes the total pressure was 1.1 and what we and at that time the time was 20 minutes. Okay, and what we need to find out, we need to find out two things. पहले तो हम लोगों को ये फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए कि रेट कांस्टेंट कितना है, और दूसरा हम लोगों को फाइंड करना है व्हाट इज हाफ लाइफ. तो रेट कांस्टेंट मिला तो हाफ लाइफ भी मिल जाएगा. सो लेट अस टॉक अबाउट द फॉर्मूला. पहला फॉर्मूला आप क्या प्लेस करेंगे इसमें. सबसे पहले यहां पर क्या दिया आपको, A2 गैस गिव्स 2A गैस. तो डायरेक्टली मैं बताया था सोल्यूशन कि इनिशियल प्रेशर जो था, इनिशियल प्रेशर में ये आपने P नॉट लिया, ये तो फॉर्म ही नहीं होगा. ओके, ना कैसा जनरेट होता है मैं वो बता रहा हूं आप लोगों को, हाउ दिस पार्ट इज जनरेटेड, द एंटायर फॉर्मूला इज जनरेटेड. देन द फाइनल प्रेशर, इफ यू टॉक अबाउट द फाइनल प्रेशर P नॉट के लिए, P नॉट में से सपोज PTA बना है, तो 2 मोल्स बना है, सो इट इज 2 टाइम PD. ओके, तो यहां क्या बच जाएगा, P नॉट माइनस PD, बिकॉज ये ओपन होके ये बना है, मतलब ये A था, कि 1 मोल ऑफ A को ओपन करोगे तो यू गेट A प्लस A, 2 मोल्स ऑफ A. तो ये ओपन हो रहा है, तो इसमें से अगर ये PT है तो ये बनेगा PT एंड दिस इज PD. सो वी राइट डाउन 2 PD, बट फॉर हियर इट इज P नॉट माइनस PD बिकॉज एक ही कंपाउंड डिकम्पोज हुआ, इट्स अबाउट डिकम्पोजिशन. सो इफ यू फाइंड आउट टोटल प्रेशर PT, so total pressure is nothing but P naught minus PT plus 2 PD. One of the PD get cancel out, so it is P naught plus PD, where this PD small t stands for which pressure? Partial pressure. Okay, small t. So now we can write down that partial pressure of T will be equal to total pressure minus P naught. ये हमको याद रखने का. Question 1. Now we know that A naught is P naught, तो ये हमको इनिशियली मालूम ही है. बट व्हाट इज AT, बिकॉज आपको K फाइंड करने के लिए A naught भी चाहिए और AT भी चाहिए. AT इज द अमाउंट रिमेनिंग, सो वी कैन राइट डाउन दैट अमाउंट रिमेनिंग. किसका अमाउंट रिमेनिंग? रिएक्टेंट का. सो अमाउंट रिमेनिंग ऑफ A2 विल बी इक्वल टू, चलो कितना अमाउंट बच गया है यहाँ पर, देखो बराबर, देखो कितना अमाउंट बचा है टाइम, फाइनल टाइम P नॉट माइनस PT बचा है, तो P नॉट माइनस PT अमाउंट इज रिमेनिंग. बट यू डोंट हैव पार्शियल प्रेशर. क्वेश्चन में आपको पार्शियल प्रेशर दिया है? नहीं दिया. आपको क्या दिया है? टोटल प्रेशर दिया. तो कन्वर्ट पार्शियल प्रेशर टू टोटल प्रेशर कैसे? इक्वेशन 1 देखो, इसको सब्स्टिट्यूट करो 2 में. सो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 इन 2, तो हमको क्या मिल जाएगा? दैट अमाउंट रिमेनिंग विल बी इक्वल टू P नॉट माइनस, इस PT की जगह पे क्या आएगा? टोटल प्रेशर माइनस P नॉट. माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, सो दैट बिकम्स 2 P नॉट माइनस PT. देखो AT भी मिल गया आपको, 2 P नॉट माइनस PT. वैल्यू अमाउंट रिमेनिंग A नॉट इज व्हाट? P नॉट. सो देयरफॉर फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग टू द बेस 10. अब A नॉट की जगह पे क्या आएगा? P नॉट, और AT की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 P नॉट माइनस PT. तो ये इक्वेशन यूज करो. P नॉट का वैल्यू दिया है इधर पे 0.8, PT का वैल्यू दिया है 1.1, टाइम दिया हुआ है 20 मिनट्स. यहां से क्या मिलेगा आपको? K. पहला ये इक्वेशन यूज करना, और सेकेंड जब K मिल गया तो सबको मालूम है कि T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K फॉर फर्स्ट ऑर्डर. बट ये कैसा लेके आपके इक्वेशन समझ में आया? हाउ दिस इक्वेशन इज डिराइव? रिमेंबर वन थिंग,
सपोज इफ यू फॉरगेट टू डिराइव दिस इक्वेशन और आपको टोटल प्रेशर दिया है, तो मैंने आपको एक शॉर्टकट सिखाया था। वो शॉर्टकट क्या था कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए यू हैव टू रिमेंबर दैट KT is equal to 2.303 log to the base 10 n minus 1 P naught upon n P naught minus PT total pressure, where n stand for number of moles of gas। तो देखो यहाँ पर n वैल्यू 2 है, सो 2 minus 1 P naught, तो देखो 1 P naught आया, सी प्रॉपर्ली। फिर n P naught minus PT, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n2, सो 2 P naught minus PT। So even if you forget this, you can use directly shortcut method to generate your formula, substitute the value। So P naught की जगह पे अभी हम लोग substitute कर देंगे 0.8, PT की जगह पे आएगा 1.1 और टाइम कितना दिया हुआ था लोगों ने 20 मिनट्स, सो टाइम हो जाएगा 20। सब्स्टिट्यूट करके पर मिनट में क्या आएगा, सब्स्टिट्यूट करके t½ मिनट्स में निकाल देगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14। Let's continue with the next question. Sorry, question number 15 हो गया। Let's continue with question number 16. Okay, I'll rub this out. ये इतना क्वेश्चन डिफिकल्ट दिखता है, but it is not difficult at all. Once you practice it out, you will get it easily। अब क्वेश्चन नंबर 16 में देखो ऐसी है, सेम इसी लाइन पे है। क्वेश्चन नंबर 16 में there is one chemical called as azoisopropane, उसका फॉर्मूला ऐसा दिया है CH3 twice CHN डबल बॉन्ड N CH3 twice, आइसोप्रोपाइल है विद 2 नाइट्रोजन, तो एजो होता है। दिस इज आइसोप्रोपेन। ये डिकम्पोज होता है, ये गैस फॉर्म में है। जब ये डिकम्पोज होता है तो ये बनता है N2 गैस प्लस C6H14 गैस। ओके, तो एजो आइसोप्रोपेन को मैं शॉर्टकट में AIP लिख देता हूं। अच्छा, इस क्वेश्चन में estimate the rate of reaction, so what you need to find out, पहले ये समझना जरूरी, we need to find out the rate of entire reaction at total pressure is 0.75 atm। मतलब जब टोटल प्रेशर होगा 0.75 atm तब आपको फाइंड करना है। एक टेबल दिया है जिसमें एजो आइसोप्रोपेन का डेटा दिया है कि when the time is 0 टोटल प्रेशर was 0.65, तो वो इनिशियल प्रेशर होगा, और 200 पे टोटल प्रेशर 1 है, लेकिन हमको निकालना है रेट। तो चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं। ओके, सबसे पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं, दैट एजोआइसोप्रोपेन व्हिच इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर मैं डायरेक्टली AIP लिख रहा हूं समझने के लिए। गिव्स N2 गैस ऑन डिकम्पोजिशन प्लस C6H14 गैस। ओके, नाउ लेट इनिशियल प्रेशर बी P नॉट। हम लोग पहले अज्यूम कर लेते हैं, हम रब दिस आउट में पहले अज्यूम कर लेता हूं कि लेट P नॉट बी दी इनिशियल प्रेशर, दैट इज बेसिकली A नॉट बन जाएगा आपका ऑफ एजोआइसोप्रोपेन व्हेन टाइम वाज 0। तो ये वैल्यू कितना देके रखा है हम लोगों को ऑलरेडी, दिस वैल्यू इज गिवन टू अस, आई थिंक दिस इज 0.65 atm। ओके, एंड लेट P कैपिटल T विल बी द टोटल प्रेशर एट एनी टाइम T। अब वो टाइम आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो जो भी दिया है क्वेश्चन में, एनी टाइम, एंड P स्मॉल t विल बी द पार्शियल प्रेशर एट एनी टाइम T। ओके, सो अब इक्वेशन ऐसा है कि एजोआइसोप्रोपेन वो ब्रेक हो रहा है और वो दो चीज बन रहा है, N2 गैस प्लस C6H14 गैस, 2 मोल्स। ओके, सो जब हम लोग इनिशियल प्रेशर की बात करेंगे तो वो ये P नॉट था, दिस वाज नॉट फॉर्म।
व्हेन इट इज अ फाइनल प्रेशर इट इज पी नॉट माइनस पी डी, तो ये बनेगा पी स्मॉल टी आपको याद होगा दिस इज द ब्रेकिंग, तो पी टी ब्रेक हुआ तो पी टी बना, दिस इज द पार्शियल प्रेशर। ओके, अब रेट ऑफ द रिएक्शन चाहिए। अभी एक चीज समझना जरूरी है कि स्पीड ऑफ द रिएक्शन कैसा आप जज कर सकते हो कोई भी चीज का, तो सिंपल है, टू फाइंड द रेट ऑफ द रिएक्शन यू नीड अ रेट लॉ, और इस इक्वेशन के लिए हम लोग एक रेट लॉ पहले ही यहां पर बना के रख देते हैं। ओके, दैट रेट लॉ विल बी रेट इज इक्वल टू के मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन रेज टू 1, और आपको ये रेट फाइंड करना है 0.75 ATM पे। ये आपका मेन इक्वेशन है, दैट इज रोमन नंबर 1 कर देता हूं इक्वेशन। मतलब यू फाइंड के, यू फाइंड वैल्यू ऑफ एआईपी, द अमाउंट रिमेनिंग, दिस एआईपी इज नथिंग बट व्हाट, अमाउंट रिमेनिंग, दोनों को सब्स्टिट्यूट करो यू गेट द वैल्यू ऑफ रेट। तो दिस इज हाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रेट। सो अमाउंट रिमेनिंग मुझे यहां मिल गया था, अमाउंट रिमेनिंग ऑफ एजो आइसोप्रोपेन इज पी नॉट माइनस पीटी, बट पीटी स्टैंड्स फॉर पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का वैल्यू दिया ही नहीं होता है, क्वेश्चन में दिया होता है टोटल प्रेशर का वैल्यू। तो मैं यहां पर कन्वर्ट कर सकता हूं कि जैसे मैंने पहले किया था कि टोटल प्रेशर एट एनी टाइम टी विल बी सम ऑफ ऑल प्रेशर, दैट इज पी नॉट माइनस पीटी प्लस पीटी प्लस पीटी, तो दिस गेट कैंसल आउट, सो यू गेट पी नॉट प्लस पीटी, इससे पहले जो सम किया था। सो नाउ पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। ठीक है, ये आपका 1 हो गया इधर पे। फिर उसके बाद में अमाउंट रिमेनिंग ऑफ एजो आइसोप्रोपेन, सो वी कैन राइट डाउन कि अमाउंट ऑफ एजो आइसोप्रोपेन, नाउ बेसिकली ये क्या है, दिस इज 80 विल बी इक्वल टू पी नॉट माइनस पीटी, बट पार्शियल प्रेशर है क्या, नहीं है। So from 1 and 2 what we can write down, come on, is PT, small pt, partial pressure की जगह पे we can write down total pressure minus initial pressure. So from 1 and 2 we can write down that amount remaining of azo isopropane, that is 80, will be equal to P naught minus total pressure minus initial, that becomes 2 P naught minus PT। तो आपको अमाउंट रिमेनिंग मिल गया है, तो व्हाट इज अमाउंट रिमेनिंग ये हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ओके, सो इन आवर फर्स्ट कैलकुलेशन आई विल फाइंड आउट अमाउंट रिमेनिंग ऑफ एजो आइसोप्रोपेन, दैट इज 2 P naught minus PT, बट PT should be 0.75। क्यों? क्योंकि इस पर आपको रेट फाइंड करना है, इसके लिए टोटल प्रेशर अमाउंट रिमेनिंग जो आप फाइंड करोगे तो 0.75 लेना है, तो दैट इज 2 into, therefore we can write down that amount remaining of azo isopropane will be equal to 2 into P naught क्या है 0.65 minus 0.75। okay, so now here from here you can calculate the value of azo isopropane। ओके, सो यहां से एजो आइसोप्रोपेन का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बट सेकेंड कैलकुलेशन क्या है, इफ यू सी प्रॉपरली सेकेंड कैलकुलेशन में एजो आइसोप्रोपेन, वंस यू गेट द एजो आइसोप्रोपेन का वैल्यू दैट इज 2 5 10 1.30 something minus 0.75, that comes to 5 0.55, तो 0.55 ATM आपको मिल गया। दिस इज द अमाउंट रिमेनिंग ऑफ एजो आइसोप्रोपेन। नाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब वैल्यू ऑफ के कैसा निकालेंगे हम लोग? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के आप लोग को इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। सो इक्वेशन के लिए फर्स्ट विल राइट डाउन कि सिंस P नॉट इज A नॉट एंड अभी हम लोग ने निकाला AT इज 2 P नॉट माइनस PT, therefore फर्स्ट ऑर्डर kinetics KT is equal to 2.303 log to the base 10
ए नॉट बाई 80, तो ए नॉट बाई 80 की जगह पे क्या आ जाएगा, पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस पी टी। देखो अगेन वो शॉर्टकट यूज कर सकते हो, n माइनस 1 पी नॉट एन पी नॉट माइनस पी टी। वाई n माइनस 1 पी नॉट, बिकॉज 2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर जो n वैल्यू है वो 2 है, तो n माइनस 1 पी नॉट करोगे तो मैंने बताया था कि 2 माइनस 1 इट विल बी पी नॉट एंड 2 पी नॉट माइनस पी टी, सेम वही आ रहा है। मतलब अगर इतना सब कुछ नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली यू कैन कम टू दिस, बट आइसोप्रोपेन के लिए याद रखने का, अमाउंट रिमेनिंग इज 2 पी नॉट माइनस पी टी। फ्रॉम हियर यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के। नाउ अगर बराबर से क्वेश्चन देखोगे, इफ यू सी द क्वेश्चन प्रॉपरली, सो इन द क्वेश्चन it is given a tabular data is given. Now in that tabular data, at 200 second the total pressure was 1, ठीक है, and at 0 the total pressure was 0.65। तो 0 तो लेके मैं कुछ करूंगा ही नहीं क्योंकि P0 0.65 है। तो अब यहां पर क्या करो, here you take time as 200 सेकेंड जो दिया है और टोटल प्रेशर इज 1। 0.75 नहीं लेना बिकॉज 0.75 का टाइम ही नहीं दिया है, इट इज नॉट गिवन। तो के वैल्यू तो आप कोई भी टाइम पे निकाल सकते हो बिकॉज फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन के वैल्यू विल रिमेन व्हाट, कांस्टेंट, वो तो सेम ही आने वाला है। आप कैसा भी निकालो के वैल्यू सबके लिए सेम आने वाला है। तो इसके लिए आप वही यूनिट्स चूज करना जो दिया हुआ है। तो टाइम 200 सेकेंड में पीटी 1 दिया हुआ, तो आप ये यूज करो। सो हियर द इक्वेशन विल बी के टाइम एट 200, ओके, दैट इज 200 सेकेंड्स। तो t की जगह पे विल राइट डाउन k इंटू 200 इज इक्वल टू 2.303 log टू द बेस 10, 0.65 अपॉन 2 इंटू 0.65 माइनस टोटल प्रेशर विल बी 1। सो फ्रॉम हियर यू गेट द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, पर सेकेंड में आपको वैल्यू ऑफ k मिल जाएगा। तो वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ k, सपोज आपको k वैल्यू मिल गया है यहाँ पर, so once you get the value of k, you substitute the value of k and azoisopropane in this equation and you find rate। तो थर्ड कैलकुलेशन हो जाएगा कि substitute value of AIP and k in Roman number 1, equation 1। so rate will be equal to k into value of AIP। AIP की जगह पे आप लिखोगे 0.55 के जो आपने यहाँ पर फाइंड किया, और जो भी आंसर आएगा इट विल बी ATM पर सेकेंड, ओके। और आपका आंसर आना चाहिए 2.13 इंटू 10⁻³ 2.13 इंटू 10⁻³ ATM पर सेकेंड। सो दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द एंटायर सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 16। डायरेक्टली आप यहाँ पर शॉर्टकट पे आ सकते हो KT फाइंड करने के लिए, NP0 अपॉन 2P0 माइनस PT एंड द अमाउंट रिमेनिंग विल बी 2P0 माइनस PT एवरी टाइम जब 2 मोल्स बन रहा है। If it is 3 moles of gas, so amount remaining will be n minus 1, तो 2P0 upon 3P0 minus PT, तो 3P0 minus PT जो amount remaining बन जाएगा उस टाइम पे, ये याद रखना इसको सॉल्व करते वक्त। So this is entire question number 16. Now let's move on to the next question. The next question is question number 17. I'll rub this out. In question number 17, arsine decompose as, arsine is AsH3 in gaseous state, okay, 2 moles. It is getting decomposed to form 2 moles of arsine as solid state plus 3 moles of H2. 3 moles of H2 in which state? Gaseous state. ओके, तो H2 इसका प्रोडक्ट देखो, मतलब टोटल N वैल्यू विल बी 3 नॉट 2 बिकॉज ये टाइम पे सॉलिड आ गया है, तो गैस का डिकम्पोजिशन है ये। सो फ्रॉम योर द N वैल्यू इज 3, मतलब टोटल गैसियस प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इट इज 3। आप आर्साइन को नहीं लोगे इस केस में बिकॉज वो सॉलिड स्टेट में। टोटल प्रेशर आफ्टर 30 मिनट्स 180 मिलीमीटर, मतलब टाइम दिया हुआ है यहाँ पर 30 मिनट्स, और टोटल प्रेशर दिया है 30 मिनट्स पे PT 180 mm ऑफ मर्क्यूरी। एंड ऑफ डिसोसिएशन द प्रेशर
at the end of dissociation the pressure of 288 millimeter per mercury. Find the initial pressure of, oh sorry मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस कर रहा हूँ मैं, आई स्किप क्वेश्चन नंबर 16, मैं 16 इसके बाद में डिस्कस कर दूंगा. When arsine of 800 mm Hg pressure was allowed to decompose, मैं मिक्स कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 17 पहले कर लेता हूँ. When arsine of 800 mm Hg, तो arsine is this ASH3, 800 mm मतलब इसका इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है P नॉट एस 800 mm of Hg was allowed to decompose. The pressure was found to be 940 millimeter after 10 minutes. मतलब PT was found to be 940 millimeter. टाइम कितना दिया है? 10 minutes. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, दे के रखा है, मतलब दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर. What we need to find out here? Rate constant, half life. So find rate constant, find half life. शॉर्टकट यूज करने का डायरेक्ट, आपको रिएक्शन दिया हुआ है सोल्यूशन के अंदर, तो अगर वो डिराइव नहीं करना है डायरेक्ट शॉर्टकट यूज कर लो इसके अंदर. 2 moles ऑफ आर्साइन, चलो इन गैसियस स्टेट गिव्स 2 moles ऑफ आर्सेनिक इन सॉलिड स्टेट पर 3 moles ऑफ H2 गैस. तो यहाँ पर n वैल्यू 3 हो गया. सो वी नो दैट KT इज इक्वल टू 2.303 log टू द बेस 10. मैंने सिखाया था, एक बार उससे भी ट्राई करते हैं शॉर्टकट से. ये क्वेश्चन को n-1 P नॉट अपॉन n P naught minus PT. Since n value is 3, we can write down as 2.303 log to the base 10. n की जगह पे 3 आ जाएगा, so log to the base 10. तो 3 minus 1 यानी 2 P naught upon 3 P naught minus PT. तो ये आपका एक्चुअली में A naught है और ये आपका अमाउंट रिमेनिंग है जिसकी जगह पे आपने ये सब्स्टिट्यूट किया 3 P naught minus PT. Now in this question they have given us total pressure as 940. Initial pressure as 800, ओके, और टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स. तो यहां से आप किसका वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे? K का. Once you get the value of K, then you find out K is equal to 0.693 upon T half. Find the value of T half. K per minute में आ जाएगा, टाइम T half मिनट्स में. ओके, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट किया, डेरिवेशन नहीं बनाया इसके अंदर. दिस टाइम आई एम नॉट डिराइविंग इट, आई एम सॉल्विंग इट डायरेक्टली, सो यू गेट एन आइडिया कि हाउ टू डू इट डायरेक्टली. दैट वाज क्वेश्चन नंबर 17. मैंने स्किप किया था क्वेश्चन 16. आई विल डू क्वेश्चन 16 राइट नाउ. Now in question number 16, it's a gas phase first order decomposition of X gives 2y plus Z. देखो ये बार X gives 2y plus Z है. टोटल प्रेशर दिया हुआ है 30 मिनट्स में. एंड ऑफ डिसोसिएशन द प्रेशर वाज 288 मिलीमीटर. सो 288 मिलीमीटर एंड द एंड ऑफ डिकम्पोजिशन है, मतलब जब डिकम्पोजिशन पूरा कंप्लीट हो गया तो एंड ऑफ डिकम्पोजिशन पे 288 दिया हुआ है. दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड आउट द इनिशियल प्रेशर ऑफ X, ओके, and plus they have asked us to find out K and T half. So this time in question number 16 they have given us a reaction that X gas decomposed to give 2 moles of Y gas plus Z gas. Okay, PT दिया है उन लोगों ने. टोटल प्रेशर इज 180 mm Hg और P नॉट दिया, नहीं सॉरी T कौन से टाइम पे ये टोटल प्रेशर है 30 मिनट्स में. At the end of dissociation, मतलब when the dissociation is complete, पूरा X dissociate हो गया है to gives Y and Z. What end of dissociation? The pressure was 288. तो after dissociation of X, total pressure was 288 millimeter of mercury. What we need to find out? Number one, we need to find out P naught of X. Initial pressure of X कितना है. दूसरा आपको फाइंड करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ K और थर्ड आपको फाइंड करना है T हाफ. ओके, दैट इज अ हाफ लाइफ. तो K मिल गया तो हाफ लाइफ भी मिल जाएगा. और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे के रखा है ऑलरेडी. दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर. इफ इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट सोल्यूशन, फाइंड A नॉट.
Now after decomposition, after complete dissociation, of X, टोटल प्रेशर कितना है 288 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। जब पूरा X डिसोसिएट हुआ, तो जब पूरा X डिसोसिएट हो जाएगा तो सिस्टम में बचेगा क्या? सिस्टम में रहेगा सिर्फ Y और Z। तो पूरा X अगर डिसोसिएट हो गया तो सिस्टम में बच गया Y और Z। अब फॉर एग्जाम्पल एक स्टिक है, एक ही स्टिक है, मैं बोल रहा हूं पूरी ब्रेक होने के बाद में वो 3 स्टिक में कन्वर्ट हो रही है। 3 स्टिक में वो कन्वर्ट हो रही है पूरी ब्रेक होने के बाद। तो एक्चुअली में वो कितनी स्टिक थी? सो यू विल डिवाइड द वैल्यू फॉर द टोटल प्रोडक्ट, दैट इज इक्वल टू 1। अब सपोज मैं बोल रहा हूं कि एक स्टिक के 3 हम लोगों ने ब्रेक करके 3 स्टिक बनाए, एक स्टिक को ब्रेक किया 3 बनाए, आपको मिल रहा है टोटल 6 स्टिक। तो 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं हमारे पास में, अलग अलग लेंथ के 3 स्टिक बन रहे हैं, 3 प्रोडक्ट। सो दीज आर प्रोडक्ट, लेकिन टोटल आपको कितने मिले प्रोडक्ट? 6। तो कितनी स्टिक ब्रेक किया होगा मैंने? 2 स्टिक ब्रेक किया होगा, तब जाके मुझे 2 2 2 6 मिला। क्योंकि आप जब 2 स्टिक लोगे, हर एक के अगर 3 करोगे तो आपको 1 2 3 4 5 6 1 2, तो 2 स्टिक ब्रेक किया तो 6 मिला। तो वैसे ही यहां पर क्या बोल रहा है कि द एंटायर X is dissociated. So we can write down that initial pressure of X is the entire product. Okay, yeah, the pressure of the entire product, मतलब total pressure after dissociation upon total product. तो डिसोसिएशन के टाइम पे पूरा जब डिसोसिएशन हो गया तब प्रेशर कितना था? 288। प्रोडक्ट कितने हमारे पास बने? 3, 2y प्लस 1 z, क्योंकि यहां पर आपका n वैल्यू कितना बैठ रहा है? 3। सो व्हेन यू डिवाइड दिस, 3 9 27, 18, 3 6 18, तो इनिशियल वाज मिलीमीटर, 96 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी वाज P नॉट। फिर उसके बाद वो फाइंड करने बोल रहा है K। तो इन दिस रिएक्शन X gas dissociate to gives 2y gas plus Z gas. So your n value is 3. तो मतलब Kt is equal to 2.303 upon K log to the base 10 n minus 1 P naught upon n P naught minus Pt। अब n 3 आ रहा है क्योंकि 3 moles of gas बन रहा है। So we can write down here that will be equal to 2.303 log to the base 10 2 P naught upon 3 P naught minus Pt। इनिशियल प्रेशर आपको मिल गया है, इनिशियल प्रेशर 96 है। देन Pt इज 180, जिसपे आपको ये K फाइंड करना है, क्वेश्चन में दिया है, तो दिस इज 180। अच्छा, टाइम वो टाइम पे कितना है? 30 मिनट्स। तो यहाँ पर टाइम हम लोग ने डाल दिया 30 मिनट्स। आपको पर मिनट में किसकी वैल्यू मालूम पड़ेगी? K। आफ्टर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ K, थर्ड कैलकुलेशन में T हाफ निकालो, T हाफ इज 0.693 upon K. Substitute the value of K and find T half. Okay, so this was question number 16. Now question number 18 पे जाते हैं हम लोग।